1942 में सबसे पहले जयंती पोरई में मनाई गई थी। महाराजा सुहेलदेव की जयंती बसंत पंचमी के दिन मनाई गई थी। तब से आज तक मनाई जा रही है और सभी लोग मनाते हैं। उसमें अभिवादन जो था, फेमस जो था, जय सीताराम या राधे श्याम था। तो उन्होंने कहा हम जय सीताराम कहते हैं तो अच्छी बात है, जय राधे श्याम कहते हैं अच्छी बात है, हम अपने पूर्वजों का नाम कब लेंगे। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए, पूरा समाज आश्चर्यचकित हुआ। उस समय सभी हमारे पूर्वजों ने उनसे पूछा, बाप दादाओं ने पूछा कि आप बाबा जी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। कहें नहीं सही बात है। कहें तब आप क्या बताइए, क्या कह रहे हैं आप। कहें कि हम ये कह रहे हैं कि अब जब भी राजभर समाज के लोग, हमारे लोग जब आपस में मिले तो अभिवादन के रूप में हाथ जोड़ करके सबको जय सुहेलदेव कहेंगे। यह 1962 में हमारे बाबा महंत भोलादास जी अयोध्या वाले उन्होंने तय किया था। दरअसल राजभर समाज किसी को अपना गुरु मानने को तैयार नहीं है और न अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। हमारे पूर्वजों में आपने चुनाव की बात कहा है तो 1962 की लोकसभा, आजमगढ़ की लोकसभा जो थी, राम सुमेर देश सेवक राजभर जी लड़े थे और जौनपुर की लोकसभा 1962 की ही बाबू राजेंद्र प्रसाद जी लड़े थे। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम फुलेस गांव में हैं जो मार्टिनगंज आजमगढ़ में पड़ता है और हमारे साथ यह जो मूर्ति देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति है। यह मूर्ति आज सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है और इस मूर्ति को बनाया गया था राजभर विकास संस्था के माध्यम से। और हमारे साथ हैं संतलाल राजभर जी हैं जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही एक समाज सेवक है, राजभर विकास संस्था के सचिव भी हैं। जानेंगे सबसे पहले ये मूर्ति जो आज काफ़ी वायरल हो रही है देश विदेश में। आज इस मूर्ति का फ़ोटो आप कहीं भी सर्च मारेंगे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी तो ये फ़ोटो आपको दिख जाएगी। तो जानना चाहेंगे पहले ये मूर्ति के बारे में, कैसे आप लोग ने सोचा कि ऐसी मूर्ति बननी चाहिए जो राजभर समाज को एक पहचान दिला सके। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जी का राजभर चैनल में। हम संतलाल राजभर सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, राजभर विकास संस्था के सचिव हैं। दरअसल हम लोग महाराष्ट्र में ही रहते थे, मुंबई में रहते थे। तो हम लोग वहाँ के महाराष्ट्रियन भाई के घर में जब हम लोग जाते थे तो हमको वहाँ शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति देखने को मिलती थी। तो हमारे राजभर विकास संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उमाकांत भारद्वाज जी भैया जी और उसके जो महामंत्री हैं रामचंद्र राजभर प्रचंड जी, तो हम लोग सभी लोग आपस में बैठ करके हम लोगों ने एक विचार किया कि यार अगर हमारे समाज में मूर्ति रहेगी तब न लोग अपने घरों में रखेंगे। हमको तो यहाँ देखने को मिलती है, हम किसी एससी भाई के घर में जाते हैं, चमार भाई के घर में जाते हैं तो वहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्ति या अम्बेडकर जी की मूर्ति मिल जाती है। किसी पंडित जी के घर में जाते हैं, आदरणीय पंडित जी के घर में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हमको गणेश जी की, दुर्गा जी की या अन्य माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हमको देखने को मिल जाती है। तो हम लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि जब मूर्ति हमारे पास रहेगी तभी ना लोग हमारे समाज को रखेंगे। तो इसकी उपज ये रही कि हमारी पूरी टीम, राजभर विकास संस्था की पूरी टीम माननीय उमाकांत भारद्वाज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2 मूर्ति बनाया। एक मूर्ति तो आपके सामने है और दूसरी मूर्ति एक खड़ी वाली है। इस मूर्ति को हम लोगों ने इसी पर्पज़ से बनाया था कि हमारा समाज इस पे ध्यान दे और ले करके अपने घरों में रखे, दफ्तर में रखे, ऑफिस में रखे, मंदिरों में रखे, पूजा पाठ करना शुरू करे और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी को पूजनीय बनाए हमारा समाज। जानना चाहेंगे आज ये फ़ोटो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जिसमें पूरा नाम लिखा है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, इससे प्रतीत होता कि ये राजभरों के ही देवता हैं और लोग कुछ इन्हें अपनी तरफ भी खींचना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, यह मूर्ति जिस समय वायरल हुई, आज तो देश विदेश में ये मूर्ति वायरल है और देश विदेश में मूर्ति चलती है। बनाने वालों का पता नहीं, लेकिन ये मूर्ति पूरी वर्ल्ड में चल रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हमारे जो देश के नेता लोग हैं वो लोग इसी मूर्ति पर भी शुभकामनाएं वगैरह देते हैं। उस समाज के जो विक्षिप्त मानसिक रूप के जो लोग हैं, जैसे वैश्य समाज के लोग जो है महाराजा सुहेलदेव को वैश्य कहते हैं और इसी मूर्ति को लगा करके नीचे का भाग काट देंगे। ये पूरा नीचे काट देंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर RVS शब्द काट देंगे और ऊपर से लगा देंगे कि मतलब महाराजा सुहेलदेव वैश्य हैं। सेम टू सेम यही प्रकार हमारे पासी भाई भी करते हैं। पासी लोग भी क्या करते हैं कि नीचे से उड़ा देंगे और ऊपर से बनेंगे। मतलब ये एक मूर्ति बनाने किसी के पास ताकत नहीं है
और मूर्ति चुराने के लिए बड़ा बड़ा अपना नाम देने के लिए तैयार है। ये राजभर विकास संस्था की देन है और राजभर विकास संस्था ने भाई पूरे समाज में गौरव का काम किया है। हम तहे दिल से भाई राजभर विकास संस्था को धन्यवाद देना चाहते हैं। एक सवाल करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पे बहुत सी चर्चाएं होती हैं, जैसे कि वैसे अपना दावा ठोक रहे हैं, पासी अपना दावा ठोक रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती सबसे पहले कहाँ और कब मनाई गई थी? देखिए, महाराजा सुहेलदेव की जयंती 1942 में ग्राम पोरई पोस्ट खेतासराय नरवा पर मनाया गया था। उस समय संतलाल संत वहाँ के जमींदार हुआ करते थे, उनके भतीजे थे राम सुमेर देश सेवक जी। और उसी समय जो है बाबा भोलादास महंत जी अयोध्या वाले और डॉक्टर ओरी, माता भीख, बाबू राजेंद्र प्रसाद और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धनपाल जी, इन सभी लोगों ने मिल करके और इसी पर एक किताब उस समय लिखे थे बलदेव सिंह चंदेल, ये फैजाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने एक छोटी सी पतली किताब लिखा था। 1942 में सबसे पहले जयंती पोरई में मनाई गई थी। महाराजा सुहेलदेव की जयंती बसंत पंचमी के दिन मनाई गई थी, तब से आज तक मनाई जा रही है और सभी लोग मनाते हैं। जानना चाहेंगे महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में तो हो गया, हम जय सुहेलदेव जी का नारा लगाते हैं, ये नारा कब लगा और कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि एक काला सा फोटो बहुत बुजुर्गों का, हमारे बाप दादाओं का, महापुरुषों का हमारा एक फ़ोटो आता है सब में। उस समय जो है हमारे आचार्य शिव प्रसाद राजगुरु जी की उम्र 14 साल थी। उस समय वो मीटिंग हुई थी 5, 6, 7 जून 1962। ये कुशनेर जबलपुर में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पूरे भारत के राजभर समाज के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो सभी लोग जुड़े थे। आज तो इतना आसान हो गया कि हम लोग फ़ोन पे तुरंत बात कर लेते हैं। उस समय सोचिए कि चिट्ठी डाले होंगे, कब से प्रोग्राम रखे होंगे, मतलब कितनी हमारे जो महापुरुष थे, हमारे पूर्वज जो थे, कितनी मतलब यातनाओं के साथ में वो कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में सभी लोग आए तो बाबा भोलादास महंत जी जो अयोध्या वाले थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कब तक दूसरे के पिताजी का नाम लेकर के अभिवादन करते रहेंगे। उसमें अभिवादन जो था, फेमस जो था, जय सीताराम या राधे श्याम था। तो उन्होंने कहा हम जय सीताराम कहते हैं तो अच्छी बात है, जय राधे श्याम कहते हैं अच्छी बात है, हम अपने पूर्वजों का नाम कब लेंगे? तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए, पूरा समाज आश्चर्यचकित हुआ। उस समय सभी हमारे पूर्वजों ने उनसे पूछा, बाप दादाओं ने पूछा कि आप बाबा जी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? कहें नहीं सही बात है। कहें तब आप क्या बताए, क्या कह रहे हैं आप? कहें कि हम ये कह रहे हैं कि अब जब भी राजभर समाज के लोग, हमारे लोग जब आपस में मिले तो अभिवादन के रूप में हाथ जोड़ करके सबको जय सुहेलदेव कहेंगे। यह 1962 में हमारे बाबा महंत भोलादास जी अयोध्या वाले उन्होंने तय किया था। और यही नहीं, वहाँ पर फिर लकड़ी जला करके आग जलाई गई इकट्ठा करके, और सभी लोगों ने बारी बारी से शपथ लिया कि हम शपथ खाते हैं कि जब भी हम आपस में मिलेंगे तो अभिवादन के रूप में जय सुहेलदेव कहेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था 1962 में। चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे कि राजभर समाज आज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन समाज के आज नेता बहुत पैदा हो चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले राजभर समाज में चुनाव किसने लड़ा था और कब लड़ा था? राजभर समाज की जहाँ तक बात है, जो पिछड़ने की बात है, दरअसल राजभर समाज किसी को अपना गुरु मानने को तैयार नहीं है और न अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। हमारे पूर्वजों में आपने चुनाव की बात कहा है तो 1962 की लोकसभा, आजमगढ़ की लोकसभा जो थी, राम सुमेर देश सेवक राजभर जी लड़े थे और जौनपुर की लोकसभा 1962 की ही बाबू राजेंद्र प्रसाद जी लड़े थे। ये दो राजभर 1962 में राजनीति में आगाज़ कर चुके थे, वो भी लोकसभा से। उस समय लोकसभा बहुत बड़ा हुआ करता था, 300-350 सीटें थी, 345 सीटें कुछ थी। उस समय आजमगढ़ और मऊ एक ही हुआ करता, जौनपुर भदोही वगैरह एक ही हुआ करता था। उस समय इतने बड़े पैमाने पर हमारे समाज के दो महान पुरुषों ने, दो महान विभूतियों ने चुनाव लड़ा है। मैं उनको सत नमन और प्रणाम करता हूँ कि भाई आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। मैं भी जल्दी आप लोगों के यहाँ उतने स्तर पर मैं भी चुनाव लड़ूँ और उतने स्तर पर मैं भी जाऊँ। चलते चलते समाज के लिए आप क्या मैसेज देंगे? पॉलिटिक्स छोड़ के समाज के लिए क्या मैसेज देंगे? समाज के लिए मैसेज ये है कि भाई हमारे समाज के लोग एक रोटी कम खाएं चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उस लायक बनाएं कि भाई हमारे बच्चे आगे चल करके फाइट कर सकें। तो ये थे संतलाल राजभर जी, जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजभर विकास संस्था के सचिव हैं। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति आज देश विदेश में एक परचम लहरा रही है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम के साथ
राजभर समाज का भी नाम रोशन हो रहा है इनके साथ। और आशा करते हैं कि ऐसे ही मूर्तियाँ हर एक के घर में हो। इतनी बड़ी तो नहीं, कम से कम छोटी मूर्तियाँ होनी चाहिए, और जिससे साबित हो जाए कि हमारे लोग, राजभर समाज के लोग महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगा के घर पे कितना गौरवान्वित करेंगे। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।